नमस्कार, आप देख रहे हैं द टुमारो गोल चैनल। दोस्तों, आजकल आप लोग एसआईपी इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में तो बहुत सुना होगा एंड आई बिलीव आप लोग उसमें इन्वेस्ट भी कर रहे होंगे। एसआईपी म्यूचुअल फंड जहां एक लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखने को मिलता है और एक टाइम पीरियड के बाद आप उस एसआईपी म्यूचुअल फंड को रिडीम भी कर सकते हैं। लेकिन आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं म्यूचुअल फंड में एक बार लमसम पैसे को इन्वेस्ट करें और हमें महीने की एक फिक्स्ड इनकम मिलती रहे और साथ ही साथ एक टाइम पीरियड के बाद मैच्योरिटी में भी कुछ अमाउंट मिल जाए। तो ऐसे में बहुत ही बेहतरीन प्लान है SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो आज की वीडियो होने वाली है इसी प्लान के ऊपर। तो अगर आप SWP के बारे में जानना चाहते हैं, फिर ऐसे स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप बने रहिए एंड ऑफ द वीडियो। कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितनी मंथली इनकम हमें फिक्स्ड लेनी चाहिए या फिर अपने मंथली इनकम के अकॉर्डिंग कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं SWP प्लान होता क्या है और एक काम कैसे करता है। तो जैसे कि SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में हम हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट देते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी को एक टाइम पीरियड के लिए, और जब हम अपना म्यूचुअल फंड रिडीम करते हैं तो उस टाइम टोटल वैल्यू एक साथ हमें वापस मिल जाती है। सेम इसका उल्टा होता है SWP में। SWP प्लान के लिए हमें एक ही बार लमसम अमाउंट कंपनी को यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनी को पे करना होता है, जैसे कि 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी वॉटेवर अमाउंट आप डिपॉजिट करना चाहते हैं एक अच्छे रिटर्न और भरोसेमंद वाली म्यूचुअल फंड में। बदले में म्यूचुअल फंड कंपनी हमें हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट पे करती है, जो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको फिक्स्ड अमाउंट कितना चाहिए, और मैच्योरिटी पर भी एक लमसम अमाउंट पे कर देती है। SIP में हम हर महीने म्यूचुअल फंड कंपनी को पे करते हैं और एक टाइम पीरियड पूरा होने के बाद यानी कि जो भी आपने 10 साल, 15 साल या 20 साल का टाइम जो लिया है, उस टाइम को पूरा होने के बाद कंपनी आपको इंटरेस्ट के साथ वो सारा पैसा वापस करती है। उसका उल्टा होता है SWP में। पहले आपको लमसम यानी कि इकट्ठा पैसा म्यूचुअल फंड में डालने होते हैं, बदले में म्यूचुअल फंड कंपनी हमें हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट पे करती है। वो फिक्स्ड अमाउंट कितना होगा वो डिसाइड आपको करना पड़ेगा। अब SWP में कितना फिक्स्ड इनकम होना चाहिए और किस म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में SIP इन्वेस्टमेंट या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए कोई अच्छा म्यूचुअल फंड पिक करना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे चैनल पे पहले से काफी सारी वीडियो अवेलेबल है लमसम और SIP इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इसको आप जरूर देखें, जिससे कि आपको फंड चूज करने में काफी हेल्प होगी। दोस्तों, अब SWP कैलकुलेटर के माध्यम से समझते हैं कि हमें कितना लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसके बदले हमें महीने का म्यूचुअल फंड कंपनी से कितना लेना चाहिए, जिससे कि हमारा काम भी हो जाए और हमारे म्यूचुअल फंड के ऊपर ज्यादा फर्क भी ना पड़े। सपोज हमने किसी एक म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपए इकट्ठा इन्वेस्ट कर दिया। अभी कोई म्यूचुअल फंड का नाम मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, उसको हम लास्ट में जानेंगे किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। अगर उस म्यूचुअल फंड का रिटर्न हमें आने वाले टाइम में 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न हम लेके चलते हैं कि मिलेगा, होने को 15% से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन एक एक्सपेक्टेड रिटर्न्स और एवरेज रिटर्न्स होता है जो इक्विटी फंड में 15% का हम लेके चलते हैं। 10 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करते हैं और हमें कम से कम महीने का अमाउंट चाहिए। हम ज्यादा अमाउंट नहीं लेंगे, क्योंकि ज्यादा अमाउंट लेंगे तो आपका म्यूचुअल फंड पे उतना ग्रोथ नहीं मिलेगा और आपके टाइम के हिसाब से जो म्यूचुअल फंड है पहले ही आपका खत्म हो जाएगा। हम मिनिमम 8,000 रुपये लेके चलेंगे कि हमें 8,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से चाहिए और आने वाले 20 साल तक के लिए हमें कंटिन्यू चाहिए। 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के हिसाब से अगर हम 20 साल के लिए कंटिन्यू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके छोड़ते हैं और उसके बदले हम SWP 8,000 रुपये ले रहे हैं, टोटल हमारा 10 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट है। इसमें हमने टोटल जो विड्रॉ कर लिया मंथली 8,000 के हिसाब से 19,20,000 रुपये। फाइनल वैल्यू जो हमें मिलेगी एक मैच्योरिटी के बाद यानी कि 20 साल पूरा होने पे 58,72,882 रुपये हमें एक फाइनल वैल्यू भी मिल जाएगी। तो अब समझते हैं कि अगर हम अपना जो मंथली फिक्स्ड इनकम है उसको हम ज़्यादा लेना चाहते हैं, अगर 8,000 के जगह पे 10,000 लेते हैं तो देखिए कैसे फ़र्क आता है। अगर 8,000 के जगह पे हम 10,000 रुपये लेते हैं महीने का, टोटल हम 24 लाख रुपये विड्रॉ कर लेंगे टोटल 20 साल में, और फाइनल वैल्यू उसके बाद जो मिलेगी 32,49,468 रुपये। अगर इसको आप 12,000 रुपये कर देंगे, 28,28,000 रुपये टोटल विड्रॉ कर लेंगे आप 20 साल में। उसके बाद जो मैच्योरिटी पे आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी 6,26,000 रुपये। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप 12,000 से ज़्यादा विड्रॉ करते हैं ना तो आपका म्यूचुअल फंड माइनस में जाने लगेगा, यानी कितने टाइम तक आपका म्यूचुअल फंड फिर नहीं टिक पाएगा। तो ये फिर आपका टाइम 20 साल से कम करना पड़ेगा। जो 20 साल का टाइम है इसको हम 15 पे लेके आते हैं। तो 15 साल में आप 23 लाख रुपए टोटल विड्रॉ करेंगे 13,000 के हिसाब से, और 2,17,000 रुपये आपका फाइनल वैल्यू आपको मिलेगा।
इसको थोड़ा सा और हम कम करते हैं। अगर किसी को 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है और मान के चलते हैं कि 10,000 रुपये महीने का चाहिए, 12 लाख रुपये टोटल विड्रॉ होगा, 14,45,831 रुपये की फाइनल वैल्यू मिलेगी। तो दोस्तों SWP प्लान इस तरीके से काम करता है। यहाँ पे लमसम आपको इकट्ठा पैसा देना है, बदले में आप मंथली फिक्स्ड इनकम आप अगले महीने से स्टार्ट करा सकते हैं। कोशिश आप ये करें कि जब भी SWP प्लान लेते हैं तो आप इतना ज़्यादा अमाउंट ना ले लें कि आपका म्यूचुअल फंड लंबे टाइम तक फिर चल ही ना पाए। अब देखते हैं कि हमें कौन सा म्यूचुअल फंड चूज़ करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर आप सिर्फ SBI में ही अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो SBI का 2 ऐसे फंड्स हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न्स भी मिला है। जिससे पहले नंबर पे है SBI कॉन्ट्रा फंड। इस फंड ने सिंस इंसेप्शन 19.13% का रिटर्न्स दिया है और इस फंड को लॉन्च हुए अराउंड 24 साल हो चुके हैं। तो 24 साल से लगातार इस फंड में 19% का रिटर्न्स मिला है। इस म्यूचुअल फंड का जो भी करंट फंड साइज है 14,608 करोड़ का फंड साइज है। दूसरे नंबर पे जो फंड है SBI का ब्लू चिप फंड है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस फंड में भी रिटर्न्स काफी अच्छे मिले हैं। दोस्तों SBI ब्लू चिप फंड सिंस इंसेप्शन 15.62% का रिटर्न्स दिया है, एनुअलाइज रिटर्न्स। तो इस फंड को भी आप चूज कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा फंड है। और इस फंड का जो भी करंट फंड साइज है 38,881 करोड़ रुपए का फंड साइज है। और इस फंड की जो होल्डिंग्स है HDFC बैंक, ICICI बैंक, ITC, लार्सन एंड टर्बो, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्री, पेज इंडस्ट्री, इस तरीके से काफ़ी अच्छी कंपनी के साथ इसके होल्डिंग्स है। अगर इस फंड्स के अलावा अगर आप SBI को छोड़ के किसी अदर फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक लार्ज कैप फंड और है, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इस फंड का रिटर्न्स काफ़ी अच्छा है। अगर मैं ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करूं तो 16.21% का रिटर्न्स है। 5 ईयर रिटर्न्स की बात करूं तो 14.91% का रिटर्न्स है और 3 ईयर्स रिटर्न्स की बात करूं तो 30.34% का रिटर्न्स है। फंड का जो भी करंट फंड साइज है 15,855 करोड़ का है। और इस फंड का भी जो होल्डिंग्स है HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, L&T, ITC, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इस तरीके से टॉप 100 कंपनी है, उनके साथ टाई अप इनका ऑलरेडी है। मैं म्यूचुअल फंड कोई आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आप अपन एनालिस्ट के बेस पे म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं और उस म्यूचुअल फंड में आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और इस तरीके से आप SWP प्लान का बेनिफिट ले सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को आप जरूर लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए द टुमारो गोल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।